जैसे ही ना राधे राधे, वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14। अगर न्यू बुक है तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो दो सर्कल से उनका सेंटर पॉइंट एक ही है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ से एक 7 सेंटीमीटर और एक 21 सेंटीमीटर। आगे लिखा है सेंटर पॉइंट क्या है ओ, सी फिगर 12.32। इफ एंगल ए ओ बी, यहाँ हमारे पास एंगल ए ओ बी कितना है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ हमें इसका एरिया हमें फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन लिखा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र एक ही है। देखो वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति 12.32। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, यहाँ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या फाइंड करना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो लिखा हमने यहाँ, देखो अगर अपने एरिया ऑफ सेक्टर देखो कौन सा होगा, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा। अगर अपने R1 21 है और R2 7 है, अगर हमने 21 में से इसका एरिया अगर हमने माइनस कर दे तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। कंप्लीट एरिया में से अगर अपने ये पोर्शन माइनस कर दे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन यहाँ देखो माइनर सेक्टर भी हमारे पास दो है। देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, देखो पाई R1 स्क्वायर, यहाँ हमारे पास दो है। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दोनों के लिए हमें रेडियस को क्या करना है अलग। यहाँ तो अपने क्या मान लेते हैं R1 हमारे पास कितना है 21 और R2 हमारे पास कितना है 7। तो देखो कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। समझ आया ये। देखो इसको अपने अलग अलग भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 R1 माइनस में पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर अपने कॉमन लेंगे क्या आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देखो बिगर रेडियस में से अगर स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर माइनस कर दे तो हमारे पास ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ कोई मेंशन नहीं है तो 3.14 नहीं लेना, हमें कितना यूज करना है 22/7। थीटा हमारे पास दे रखा है कितना लेना है 30 डिग्री, तो 30/360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ दो है हमारे पास रेडियस, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखा हमने इधर। यहाँ देखो 22/7 मल्टीप्लाई 30/360 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 441 माइनस 49 लिखा हमने। 41 में से 49 पहले देखो माइनस 41 में से ये 41 माइनस किया 8 रह गया, 400 माइनस 8 392। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से देख लो 441 माइनस 49 कितना आ जाएगा, 11 माइनस में 9 2, 13 माइनस 4 9, 392 कितना आ गया हमारे पास 392। तो देखो 22/7 मल्टीप्लाई 30/360 मल्टीप्लाई 392 लिखा हमने इधर। अब ये नंबर देखो 7 से डिविजिबल है, कैसे पता चला, लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई 2 से करूँ। ये नंबर 7 से कैसे डिविजिबल है, 7 का रूल क्या होता है लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ 2 2 जा कितना हुआ 4, 39 में से जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से ये नंबर माइनस करूँ तो या तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 आना चाहिए। या 7 का मल्टीपल आ रहा है 35, इसका मतलब 392 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो देखो अब कैसे डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42 लिखा हमने इधर। अब देखो 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 से कितने टाइम्स 12 टाइम्स। अब देखो 4 की टेबल से ये दोनों नंबर कट हो रहा है इधर, 4 की टेबल से कितने टाइम 4 3 जा 12,
4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 14। 22 की मल्टीप्लाई किससे करना हमें 14 से, तो देखो 22 मल्टीप्लाई 14, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 प्लस 22 कितना हुआ 308, तो 308 अपॉन 3। यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर या सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये अपना आंसर, ये हमारे पास कौन सा आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन लिखा था कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, उनकी रेडियस दे रखी थी 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एंगल गिवन था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास दो त्रिज्या गिवन थी और दो सकेंद्रीय वृत्त के क्रम से दो चाप थे। एंगल एओ भी हमें दे रखा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, लेकिन माइनस सेक्टर कौन सा, बिगर माइनस स्मॉलर, ये भी माइनस सेक्टर बिगर, क्योंकि बिगर कौन सी, रेडियस यहाँ बिगर है, माइनस सेक्टर नहीं है बिगर। यहाँ रेडियस इसकी बड़े में से अपने स्मॉलर रेडियस को माइनस करेंगे। हमने R1 कितना एज्यूम किया 21 और R2 कितना लिया 7, तो यहाँ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, थीटा कितना है 30 अपॉन 360, R1 कितना है 21 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 7 स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू आई हमारे पास। फिर हमने देखा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 से इसको कट किया। बाद में सॉल्यूशन करने के बाद अपने पास आंसर आया 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।